दुर्ग जिले के उल्ला ओमनगर में हुए 6 वर्षीय मासूम की हत्या और अनाचार मामले में दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि मासूम बच्चे के पीएम के वक्त डॉक्टरों की टीम ने जो डीएनए सैंपल कलेक्ट किया था वह आरोपी चाचा की डीएनए सैंपल से मैच हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखानंदन राठौर ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। गाड़ी मालिक और ड्राइवर के डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए थे, वही बच्चे के चाचा के डीएनए सैंपल मैच हो गए हैं। वहीं आम लोगों द्वारा नारकोटिक्स टेस्ट और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। चर्चा का विषय यह है कि डीएनए टेस्ट में आई रिपोर्ट से परिवारजन संतुष्ट नहीं है। चलो एक मिनट ठीक है इसको दे देखना लेना है। चलो सर, आज की प्रेस वार्ता जो है मुख्यतः किस विषय पर जो मोहन नगर में एक घटना हुई थी बच्ची के साथ, उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, सोमेश यादव। अब उसके डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजा गया था फॉरेंसिक्स को, तो उसमें डीएनए रिपोर्ट आई है और उसमें वो मैच किया है बच्ची के बॉडी से जो बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे उनसे, उसमें जो डीएनए था और जो आरोपी से डीएनए कलेक्ट किया गया था वो मैच किया है। और बाकी और जो संदेही थे उनसे भी जो डीएनए किया गया था वो मिसमैच है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो सोमेश यादव है वही आरोपी है, बाकी लोग जिन पे संदेह था वो आरोपी नहीं है। अब जांच का विषय ये है कि इस घटना में सोमेश यादव के साथ कौन शामिल था, किसने गाड़ी में बॉडी छिपाई और किसने उसका साथ दिया, ये हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कथन में कुछ विरोधाभास आपको मिला कि जिसके आधार पर और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है? अभी हम जाँच कर रहे हैं वो चीज़, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है। ऐसा कोई टाइम बताया गया कि किस समय वो छत से बॉडी को कार में लेकर आया? नहीं, इस तरह का भी टाइम स्पष्ट नहीं है। सर, ये पत्रकारों को बोला गया कि जिन में ये पॉक्सो एक्ट की धारा 23 है, उसमें मीडिया को ये बोला गया है कि वो लोग कोई भी अनवेरीफाइड अनऑथेंटिक न्यूज़ ना चलाएं, स्पेशली पॉक्सो जैसे मैटर में। और अगर वो ऐसा करते हैं तो मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल तक की सज़ा है। सर, जिले के कई विधायक प्रतिनिधि, महापौर, कई विधायकों ने फोटो डाला है, तो उनको भी पॉस्को के अंतर्गत में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? इसमें जो भी होगा, जो हमारे सामने तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। पर वो बताए थे उस जगह पर वो पाए गए, लोगों से पूछताछ की गई, तस्दीक की गई तो वो सही पाए गए थे। इस आधार पर उनकी जो संदेही जो अन्य थे उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया। अब इस घटना होने के बाद और किसको किसको जानकारी थी जो वो बता रहा था आरोपी अपने बयान में, उसकी तस्दीकी कि घर वाले तो नहीं जान रहे थे और कौन कौन जान रहे थे इस घटना को, इसकी विवेचना अभी ओपन है। हमारी एसआईटी की टीम और मोहन नगर थाने की टीम उसमें अभी भी विवेचना करेगी, पूछताछ करेगी। इसके अलावा चूंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, गंभीर किस्म का है, पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाइयाँ हुई है, तो इसमें बच्ची का नाम, न ही उसका चित्रण, न ही उसका फ़ोटो, न ही उसके घर का अता पता और किसी प्रकार की कोई चीज़ देने में बंदिशें रहती है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथी उसको नाम जब चलाए हैं, उसके परिवार का भी नाम ओपन किए हैं, उनसे आग्रह है कि उसको समय रहते डिलीट कर लें। पॉक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत ये स्पष्ट मीडिया के लिए भी उसमें प्रावधान है कि इस तरह के अगर किसी प्रकार के कोई कृत्य करते हैं तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो हमारा आग्रह है कि अगर कहीं पर भी नाम उजागर किए होंगे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा इस पर भी हम अलग से पृथक से जानकारी लेंगे। इसमें संवेदनशीलता के साथ बच्ची का नाम उजागर ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सर, पॉक्सो एक्ट क्या नाम है, जो भी डीएनए टेस्ट हुआ है उसमें क्या परीक्षण किया गया और क्या सिद्ध हुआ है? डीएनए का प्रोफाइलिंग होता है और ये टेक्नोलॉजी शब्द है, और डीएनए का जो पार्ट है, जो आरोपी का जो डीएनए सैंपल है वो बच्ची के बॉडी के पार्ट में जो डीएनए सैंपल किया गया उससे मैच हुआ है। और चूंकि ये विवेचना का पार्ट है और विवेचना में है, संवेदनशील मामला है, इतना बताना पर्याप्त है। इस कारण से भी चूंकि ये माननीय न्यायालय में ये जाएगा रिपोर्ट, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को प्रति को हम ऐसा उजागर नहीं कर सकते। पीएम रिपोर्ट आ गई सर? पूरी पीएम रिपोर्ट आ गई है, सेक्सुअल असॉल्ट होना पाया गया है
और सेक्सुअल असॉल्ट के कारण शॉक से कॉर्पोरेटरी अरेस्ट पाया गया है। सर एसआईटी कब तक कंप्लीट कर लेगी इसकी जांच? और इसमें बहुत जल्दी ही हम इसमें जांच करके चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश कर देंगे और स्पीडी ट्रायल का अनुरोध भी करेंगे। सर इसमें जो बातें जो घर वाले लगातार उनकी जो बच्ची की माँ या फिर बाकी जो घर वाले खुलकर मीडिया में आकर कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की, तो क्या वो ऐसा कुछ लगता है कि कोई ये देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ कहे, वो स्वतंत्र हैं। हम बच्चे जो परिवारजन हैं उसके यहाँ रोज़ जाके बयान ले रहे हैं। हमारे सामने ऐसी किसी प्रकार की कोई बात उन्होंने नहीं की है। लगातार वो हमारे सहयोग कर रहे हैं, विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। हम पर उन लोगों ने भरोसा जताया है और हम फैक्ट के आधार पर काम करते हैं। किसी के कहे सुने बातों पर या कोई क्या कह रहा है उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। सर बात कही जा रही थी कि सिगरेट जलाया गया है, तो क्या पीएम रिपोर्ट में आया है क्या? पीएम रिपोर्ट में दाग आए हैं, ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाया है। बॉडी सर कैसे लाया गया, कार तक कब और कैसे लाया गया, इसकी कुछ जानकारी? ये इसमें दो चीज़ें क्लियर हो गई है। पहले वो जो जिस तरीके से गुमराह करता रहा, ऊपर छत जो उसका रूम है, इवन उसमें और भी जो विवेचना के पार्ट हैं, डीएनए के सैंपल्स हैं, वो भी मैच कराए गए हैं। सारा चीज़ क्लियर है। वहाँ से कार का एक दरवाज़ा खुलता है, ये लगभग सबको वहाँ पता है। महीने डेढ़ महीना से पहले वो कार का एक दरवाज़ा खुलता है। इवन जो आरोपी है उसको भी पता था, उसने भी अपने पूछताछ में बताया है कि मुझे मालूम है, और ऊपर से ला करके वो नीचे कार में रख दिया, स्वीकार करना बताया है। मेमोरेंडम में सारे कथन में मेमोर है। अब एक एक चीज़ को प्लीज़, विवेचना का पार्ट है, संवेदनशील मामला है, चल रही है, उसकी जवाब देने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे और अपनी मर्जी से कोई कृपया ना चलाएं। थैंक यू। पहली बार आज पदस्थापना में पहली बार हम लोग